उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी से जुड़े कुछ किस्से। 1909 में गोविंद बल्लभ पंत जी को लॉ एग्जाम में यूनिवर्सिटी में टॉप करने पर लैम्सडेन गोल्ड मेडल मिला था। उत्तराखंड में हल्द्वानी में गोविंद बल्लभ पंत नाम के ही एक नाटककार हुए। उनका वरमाला नाटक, जो मार्कंडेय पुराण की एक कथा पर आधारित है, फेमस हुआ करता था। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के त्याग के आधार पर राजमुकुट लिखा गया। अंगूर की बेटी शराब को लेकर लिखी गई। दोनों उत्तराखंड के होने के चलते अक्सर लोग नाटककार गोविंद बल्लभ पंत की रचनाओं को नेता गोविंद बल्लभ पंत जी की रचनाएं मान लेते थे। हालांकि नेता गोविंद बल्लभ पंत भी लिखते थे। जाने माने इतिहासकार डॉक्टर अजय रावत बताते हैं कि उनकी किताब फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं में अंग्रेज इतने भयभीत हो गए थे कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में इस प्रकार किताब को 1980 में फिर प्रकाशित किया गया। गोविंद बल्लभ पंत के डर से ब्रिटिश हुकूमत काशीपुर को गोविंदगढ़ कहती थी। पंत जब वकालत करते थे तो एक दिन वह चैम्बर से गिरताल घूमने चले गए। वहाँ पाया कि दो लड़के आपस में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह सुन पंत ने युवकों से पूछा कि क्या यहाँ पर भी देश समाज और को लेकर बहस होती है। इस पर लड़कों ने कहा कि यहाँ नेतृत्व की ज़रूरत है। पंत ने उसी समय से राजनीति में आने का मन बना लिया। एक बार पंत ने सरकारी बैठक की, उसमें चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया था। जब उसका बिल पास होने के लिए आया तो उसमें हिसाब में 6 रुपये और 12 आने लिखे हुए थे। पंत ने बिल पास करने से मना कर दिया। जब उनसे इस बिल पास न करने का कारण पूछा गया तो वह बोले, सरकारी बैठकों में सरकारी खर्चे से केवल चाय मंगवाने का नियम है। ऐसे में नाश्ते का बिल नाश्ता मंगवाने वाले व्यक्ति को खुद पे करना चाहिए। हाँ, चाय का बिल जरूर पास हो सकता है। अधिकारियों ने उनसे कहा कि कभी कभी चाय के साथ नाश्ता मंगवाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे में इसे पास करने से कोई गुनाह होगा। उस दिन चाय के साथ नाश्ता पंत की बैठक में आया था। कुछ सोचकर पंत ने अपनी जेब से पैसे निकाले और बोले, चाय का बिल पास हो सकता है लेकिन नाश्ते का नहीं। नाश्ते का बिल मैं अदा करूंगा। नाश्ते पर हुए खर्च को मैं सरकारी खजाने से चुकाने की अनुमति नहीं दे सकता। उस खजाने पर जनता और देश का हक है, मंत्रियों का नहीं। यह सुनकर सभी अधिकारी चुप हो गए। पंत का जन्मदिन 10 सितंबर को मनाया जाता है, पर असली जन्मदिन 30 अगस्त को है। जिस दिन पंत पैदा हुए थे वो अनंत चतुर्दशी का दिन था, तो वह हर साल अनंत चतुर्दशी को ही जन्मदिन मनाते थे। संयोग देखें कि 1946 में जब वह अपने जन्मदिन अनंत चतुर्दशी के दिन ही मुख्यमंत्री बने, उस दिन तारीख थी 10 सितंबर, तो उसके बाद उन्होंने हर साल 10 सितंबर को ही अपना जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। जब साइमन कमीशन के विरोध के दौरान उनको पीटा गया था तो एक पुलिस अफसर उसमें शामिल था। वो पुलिस अफसर पंत के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनके अंडर ही काम कर रहा था। उन्होंने उसे मिलने बुलाया तो वो डर गया था, पर पंत ने बहुत ही अच्छे से बात की। कहते हैं कि जब नेहरू ने इंदिरा को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया था तो पंत ने इसका विरोध किया था, पर यह भी कहा जाता है कि पंत ने ही इंदिरा को लाने के लिए नेहरू को उस्काया था। क्या सच है, नेहरू ही जाने। पंत को 14 साल की उम्र में ही हार्ट की बीमारी हो गई थी। पहला हार्ट अटैक उन्हें 14 साल की उम्र में ही आया था।